हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसटी बडीज। हम लोगों ने पूरी तरीके से चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग चलिए, मैं यहाँ क्वेश्चन आप लोग को दिखाऊंगी, मेरे साथ सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने शानदार फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। सोनी लिमिटेड इज अ टॉप प्लेयर इन अ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. It is registered in a firm and operate its business in various nation. ध्यान दीजिएगा, it is operate in a various nation across the world. Headquarter इसका कहाँ है? Headquarter located in Japan, specifically in Tokyo. The company effectively oversees its branches and subsidiaries across several countries by employing skill management. They consistently utilize their cutting-edge technology to maintain their position to leader electronic industry. वाओ, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। याद है मैंने बताया था कि कोई ऐसी कंपनी जो जिसके हेडक्वार्टर तो एक ही कंट्री में है, होम कंट्री में है, बाकी वो पूरे हर कंट्रीज में अपना ब्रांच फैला के रखी है, अपना सब्सिडरी फैला के रखी है, उस कंपनी को क्या कहते थे? मल्टीनेशनल कंपनी। एग्जैक्टली सोनी लिमिटेड यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नेम द टू टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस मेंशन इन द अबव केस। तो यहाँ पहला का आंसर हो जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइजेस। State where the headquarter of Sony is located. Okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो। So let's start next question. BGHM is a leading soft drink marketing company. Okay, the central government hold 32% of total paid up capital. ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रहा है? 32%, while the Delhi government own 21%. So determine the type of public sector enterprising in preceding the statement. तो determine करना है कि पब्लिक कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ये है। तो चलो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 32 प्लस 21%, 2 1 3 और 3 4 5। देखिए, याद है मैंने क्या बताया था कि अगर मैंने बताया था आपको, हाँ मैंने बताया था आपको कि अगर 51% से ज्यादा रहा तो वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है डिटरमाइन द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। आइए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गवर्नमेंट कंपनी। डिस्क्राइब एनी 3 मेरिट्स। तो आप लोग मेरिट्स खुद से लिख सकते हैं, है ना? ईज ऑफ फॉर्मेशन, है ना? ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ये सब आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, हम लोग इसको ध्यान से साथ में सॉल्व करेंगे। नरिश कंपनी बेवरेज एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है बिटवीन टाटा ग्लोबल बेवरेज और पेप्सिको इंडिया एम्स टू प्रोवाइड हेल्दी बेवरेज। ओके, तो कह रहा है कि टाटा ग्लोबल बेवरेज है और पेप्सिको लिमिटेड इंडिया है, जो कि हेल्दी बेवरेज कहाँ कर रहा है? इंडिया में 2 कंपनी मिलके काम कर रहा है। द कंपनी इंटेंड टू डिसरप्ट द हाइड्रेशन। कंपनी जो है ये आ रहा है किस चीज के लिए? हाइड्रेशन एनर्जी कैटेगरी में आ रहा है, इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है इनहांस वेलनेस थ्रू देयर इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल रेडी टू ड्रिंक बेवरेज। ओके, रेडी टू ड्रिंक बेवरेज सर्व कर रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के द्वारा फाउंडेशन जो है नरिश कंपनी प्रोडक्ट लिमिटेड जो है, इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। यानी फ्लैगशिप प्रोडक्ट मतलब जिसका ये यूनिक प्रोडक्ट है, जिससे सबसे ज्यादा बिकता है। इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है हिमालयन ऑर्चर्ड प्योर। ओके, हिमालयन ऑर्चर्ड प्योर है विच इज अवेलेबल इन 3 फ्लेवर में ये अवेलेबल है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच। रीजन ये अलायंस का इसलिए है क्योंकि
कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटी मिल रहा है, साथ में रिसोर्स जो है आसानी से यूज कर रहे हैं, दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक दूसरे का लोग यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं बाय द बोथ द पार्टी। तो बताइए कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ है नरिश कंपनी बेवरेज लिमिटेड का, तो बताइए कि ये आइडेंटिफाई कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर्म कर रखा है टाटा ग्लोबल, एवरेज और पेप्सी लिमिटेड, तो क्या होगा आपके हिसाब से आंसर? ये बहुत सही, सही आप लोगों, सही आप लोगों ने गेसिंग किया, बिल्कुल सही गेसिंग किया। आंसर क्या है? जॉइंट वेंचर। याद है मैंने क्या बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जॉइंट वेंचर। देखिए कितना आसान होता है क्वेश्चन। अगर आप लोग एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े, तो हम लोग का ये केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इंडिया का जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। इट इज हेडक्वार्टर इन मुंबई। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इन 1956 द इंडियन पार्लियामेंट पासेस द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट। याद कीजिए, इंडिया का पार्लियामेंट जो है एक स्पेशल एक्ट ला रहा है इंश्योरेंस के लिए इंडिया में, ठीक है, विच नेशनलाइज द कंट्री, विच नेशनलाइज द प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री। The state-owned Life Insurance Corporation was formed by merging then 245 insurance company and provided incomplete। इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, पहले लाइन से ही क्लियर हो गया। ये जो लाइन था ना, ये मास्टर लाइन था, इसी लाइन से हम लोग को कंफर्म हो गया कि ऐसा, याद कीजिए, ऐसा कौन सा एंटरप्राइजेस था जिससे हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक स्पेशल एक्ट लाएगी और उसके द्वारा आप में, उस एक्ट के थ्रू आप अपना सारा रूल्स, रेगुलेशन, फंक्शन, पावर, आप सब कुछ चलाएंगे। क्या क्या था वो? याद कीजिए, उसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी। याद आया? याद आया, मैंने पढ़ाया था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आइडेंटिफाई टू फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज सेक्टर इंटरप्राइजेस। आप इसका फीचर्स खुद से लिख सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फीचर, डू बाय ओन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये हम लोग के लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन होगा। टू एड्रेस द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन domestic transport and metro rail infrastructure, the government is always allowing private parties to operate and manage additional metro network to support sector double-digit growth. Delhi needs to revive the upgrade 30 metro station। ठीक है, दिल्ली को जरूरत था 30 मेट्रो स्टेशन को रिवाइव करने का अपकमिंग ईयर में, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि पब्लिक फंडिंग जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें ज़रूरी था। इसीलिए हमारी जो सरकार है यहाँ दिल्ली की, वो क्या की, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग अनाउंस किया कि बोथ लोकल और इंटरनेशनल जो है साथ में मिल के ये लोग मेट्रो रेल करेंगे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और प्राइवेट डेवलपर। यानी इन लोगों ने टेंडर निकाला कि देखो हमसे तो नहीं हो पा रहा है, पब्लिक में लिमिटेड ही फंड है, तो आओ प्राइवेट वाले जो साथ में कर सकते हैं वो लोग निकाला है। तो याद कीजिए ऐसा कौन सा था? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस डिस्कस इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा प्रीसीडिंग पैराग्राफ में है। याद कीजिए कौन सा ऐसा इंटरप्राइजेस है, कब ऐसा जो है पब्लिक जो है हमारी गवर्नमेंट सामने आ रही है और अलाउ कर रही है कि आओ तुम लोग प्राइवेट वाले हमारे साथ मिल के काम करो। याद करो क्या था इसका आंसर? यस, आप लोगों ने सही गेस किया, बिल्कुल PPP है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यस, आप लोगों ने सही गेस किया और इसी के साथ हम लोग का ये सीरीज यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, यस, इसी के साथ हम लोग का ये सीरीज खत्म होता है। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग लाइन बाय लाइन याद कीजिए। जिस लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, गो एंड चेक इट आउट। मैंने इस चैप्टर के सारे वीडियो डाल दिए, बहुत इजी पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स डाले हैं, बहुत इजी पॉइंट्स है, आप लोग पॉइंट टू बाय पॉइंट याद कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस चैप्टर है वो आप लोग का खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच जिसको ये पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।